जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं जनरल इंटेलिजेंस बीएड पीवाईक्यू के साथ। यहाँ पर हम लगभग जनरल इंटेलिजेंस के हर प्रकार के जो पीवाईक्यूज हैं उनको थोड़ा सा देखेंगे। बाकी सामान्य हिंदी, जीके वगैरह अन्य पीवाईक्यूज अपलोड कर रखे हैं, क्योंकि पेपर के लिए आपका समय बहुत ही कम बचा हुआ है, तो हम इसको जल्दी से इसको पूरा करने की सोच रहे हैं। बाकी आप अब क्योंकि समय कम बचा है तो आप पीवाईक्यूज ही देखें यूट्यूब में, जहाँ से भी आपको पेपर मिले। और अगर आपने पढ़ रखा है, तैयारी अच्छे से करी थी, तो आप एक बार पूरा रिवाइज करें। हिंदी व्याकरण जीआई में तो आपका वही आएगा। बाकी आपका जो सब्जेक्ट है उसको एक बार पूरा रिवाइज कर लें। ठीक, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये पेपर बाइलिंगुअल है, दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ यहाँ पर संख्या दी गई है, काउंटिंग। हाउ मेनी वंस आर देयर फॉलोड बाय टू, यानी कि एक के पीछे दो कहाँ कहाँ पर आ रखे हैं। जहां पर भी एक होगा उसके बाद में अगर दो जहां पर भी आ रखा है उनको आप गिन लीजिए। यानी कि एक है जिसके पश्चात दो आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक के बाद दो आ रहा है, एक बार हो गया। फिर इसके बाद भी दो आ रहा है तो दो बार, तो दो बार आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर बार देखने को ही मिलेगा, चाहे वो यूकेपीएससी हो या अदर एग्जाम्स हो। ठीक, अशोक इज 20th फ्रॉम टॉप, या तो टॉप से आएगा या राइट लेफ्ट वाला आएगा। एंड 25 फ्रॉम, यानी कि 25th फ्रॉम बॉटम इन हिज क्लास। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि ऊपर से क्या है वो, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से मैं बना लेता हूँ। ठीक, ऊपर से गिनते हैं तो वो कौन से नंबर पे है, 20th, यानी कि यहाँ पर मान लीजिए वो उसकी पोजीशन है अशोक की। ऊपर से ये 20th है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ गिने तो ये 25th है। ठीक, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और ये पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि टोटल कितने थे, ऐसा पूछा जाए, तो आप क्या करना, जो ये संख्याएं दी गई हैं 25 प्लस 20 जो भी हैं उनको जोड़ लो पहले। तो ये जोड़ेंगे, हमारा आ जाएगा 45। अब जो आया उसमें से -1 कर दो, जो भी हमारा आंसर आएगा 44 टोटल स्टूडेंट वहाँ पर हो जाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम इसको समझें, मान लो 5 लोग जो हैं आपके हैं। ठीक, टोटल 1 2 3 4 5 6, चलो 6 और 7 मान लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब मान लो इसकी पोजीशन दी हुई है। ठीक, इसकी पोजीशन दी हुई है। अब यहाँ से अगर गिने तो 1 2 3 4, यानी कि यहाँ से अगर गिने तो इसकी पोजीशन हो जाएगी 4th, और इस तरफ से गिने तो 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से गिने तो इसकी पोजीशन होगी 5th। अब इसमें देख लो आप ऊपर से, तो टोटल कितने हैं, 8 है। और 8 आया कैसे, 5 प्लस 4, 5 4 9 -1 दैट इज 8। तो इस ट्रिक से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्योंकि जहां पर भी अगर आपसे पूछा जाए कि 4th या 5th, तो आप देख होंगे 4th का मतलब है कि 4th टोटल 4 हैं, और इससे इस साइड कितने होंगे, 3 होंगे, और इसके इस साइड कितने होंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इस ट्रिक के माध्यम से और पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया, एक छोटा सा आसान एग्जाम्पल के माध्यम से। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। Next question. Suppose there is a big box and in the box there are two small boxes and each small box has one small box. एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक है, बॉक्स को हम बॉक्स ही बनाते हैं। फिर चलिए, एक बड़ा सा बॉक्स है। ठीक, उसके अंदर दो स्मॉल बॉक्स हैं। ठीक, एंड ईच स्मॉल बॉक्स हैज वन स्मॉल बॉक्स इनसाइड, यहाँ पर भी एक और है। तो टोटल कितने हैं पूछोगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन था। ठीक है, आसान भी आएंगे और कठिन भी आएंगे, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट वन, सबसे छोटी कौन सी है, ये पूछा गया है। तो सिंपल इसका एक ही फंडा है कि जो भी दिया गया है उसको भाग दे दो आप। 8 का भाग 3 में दे दो, दैट इज पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। 8, ठीक 6, फिर
जीरो लगाएंगे, 8×7 = 56, तो 0.37 इसका आ गया। किसका? इसका 0.37 आया। ऐसे इसका ज्ञात करो। 5 का देंगे, 3 में पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, 5×6 आया इसका। ऐसे इसका देखो, 3 का 2 में पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया, फिर 2, ये 66.66। अब इसका 1/2 का तो 0.50 होता है, तो सबसे छोटा पूछा गया ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा, इन अ डे बोथ द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ अ क्लॉक कोइंसाइड। एक दिन में घंटा और मिनट दोनों की सुइयां कितनी बार आपस में मिलती हैं? कहने का मतलब ये कि जो आपका घड़ी है 12, 3, 6, 9, ठीक है, तो जब 12 बजा है तो चलिए मान लीजिए ये आपका मिनट की सुई होगी और ये ब्लैक वाली आपका घंटे की सुई होगी, ठीक। जब ये पूरा एक राउंड मारेगी और ये तब तक एक में पहुंचेगी, उसके बाद जब दोनों आपस में फिर से मिलेंगे तो वो एक बार कोइंसाइड करना होगा, ठीक है। तो ऐसे कितने बार करते हैं? तो दिन में आपका करती हैं 11 बार, तो ये 12 घंटे में, और 24 घंटे में 11×2 = 22। 22 इसका उत्तर होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं दिया गया है, ठीक। 22 टाइम्स होना चाहिए। बट अगर डे के हिसाब से देखते हैं, इन अ डे पूछा गया, तो ऑप्शंस मेरे को यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं, ठीक। निम्नलिखित में कौन सी आकृति वकील, महिलाएं, डॉक्टर के बीच संबंध दर्शा रही हैं? तो ऑप्शन डी होना चाहिए, क्योंकि वकील और महिलाएं, डॉक्टर, इस प्रकार से ये महिलाएं हो जाएंगी, वकील और ये डॉक्टर। तो इस प्रकार से हो सकता है कि कुछ महिलाएं दोनों हों, कुछ महिलाएं, ठीक, ये लगना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इंटरचेंज, यानी कि जो पहला और लास्ट है इनको चेंज कर देंगे। जैसे 418 है तो इसको हम लिखेंगे 81814। तो ऐसे ही फिर देखो तो ये तो 9 9 से स्टार्ट होंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट पूछा गया तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यानी कि 418 ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक, क्योंकि ये 814 बनना है, बाकी सब 900 कुछ बनना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 70% ऑफ 320 प्लस 245 ऑफ 25, यानी कि 320 का 70%, इस प्रकार से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए, कोई भी अगर संख्या दी है ना, जैसे 5% दिया गया है, तो इसका मतलब क्या है? 5%, परसेंट मतलब पर 100 पर इसकी वैल्यू क्या है? अपॉन में 100 आता है, ठीक। तो ऐसे ही आप 320 का 70% मतलब इस प्रकार से हमने लिखा, ठीक, प्लस 240 का 45% अपॉन 100। अब इसको हल करो, आंसर आ जाएगा। इससे ये गया, हाँ मतलब इससे ये गया, इससे ये गया, खलास। 7×2 = 14, 7×3 = 22, 224 प्लस। अब इसमें देखिए, इससे तो ये चले गया, 5×2 = 10, 5×9 = 45, 2 से भागा 12, 12×9 = 108। तो ये जोड़ेंगे तो 8×4 = 12, 2×1 = 3, 332। कहीं दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, 332 हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, 2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 50। एक तरीके से ऐसा हो गया कि जैसे मार्केट में आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ सस्ती मिल रही है, आपसे पूछा जाए कि इसका कितना प्रतिशत मिला करके हम आपको 50 रुपये का डिस्काउंट दें। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए 50 का कितना है, मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, x%, x/100। फिर वही बात, x% को हम कैसे लिखेंगे? x% बराबर x/100, ठीक। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया, x/100 बराबर x का कितना प्रतिशत, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 8%, जो भी था x मान लिया, x% बराबर 2। अब इसको हल करो सीधे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 0 से 0 गया, 5×2 = 2, x बराबर, ये 2 जब यहाँ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 2×2 = 4, तो 4% आ गया हमारा। एक सेकेंड, 5×2 = 10, ठीक। तो 4% हमारा सही उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 1/3। 1/3 से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, ये पूछा गया है। अब देखिए, एक लॉजिक आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ। देखिए होता क्या है, आप मान लीजिए a/b एक फ्रैक्शन है, बराबर, हाँ, या b/a
या यूं कहें C/D एक फ्रैक्शन है, 2 हैं। अब जैसे ठीक, अब इनको अगर हम देखना है कि ये दोनों कौन बड़ी हैं, तो हम क्या करेंगे, A/B बराबर C/D करके हम क्या करेंगे, इनको मतलब बराबर नहीं लिखेंगे, सिंपली इसका गुणा इससे कर दो, A/D यानी कि A इंटू डी AD दैट इज B इंटू C BC ग्रेटर देन इक्वल टू, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर अगर ये जो गुणा करा हमने, ये वैल्यू बड़ी आई इस साइड वाली, ये जो AD बड़ी आ गई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो फ्रैक्शन है इससे बड़ा है। ठीक है, इससे बड़ी है ये भिन्न। अगर नहीं आई तो फिर छोटा है। ठीक है, तो फिर छोटा हो जाएगा। तो हम इसी ट्रिक को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक, 1/3 बोला गया है ना, तो 1/3 को हम मान ले कॉमा करके इसको लिखते हैं, इसके साथ बराबर करके लिखते हैं किसको, चलो स्टार्ट फर्स्ट से ही करते हैं, 27/82 करें, तो ये इस तरफ जाएगा 82, और ये 27 का गुणा 3 यानी कि 3 3 9, तो ये तो 7 3 21, 3 जाएगा 7। ठीक है, तो ये बराबर आ रहा है। ठीक, ये तो बराबर आ जा रहा है। तो अगर हम इसकी तरफ देखें सी में, तो 1/3 बराबर 16/45 मान के चलें, तो 45 का गुणा 45 बराबर 6 18, 3 कम 3 4, ये भी बड़ा आ रहा है। ऐसे ही फिर हम सेकेंड वाले में देखें, 20 में देखें, अगर 1/3 20 इंटू 61, तो ये 61 बराबर हो गया 3 6, तो ये बड़ी आ रही है, आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू, तो यहाँ पर एक ग्रेटर देन वैल्यू आ जाएगी, और दैट इज हमारा आंसर होकर निकल कर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। या फिर अगर ये चीज़ आप नहीं कर पाते हैं, तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, इसको पॉइंट में निकाल लो, फिर इनमें से पॉइंट पॉइंट करके, बट वो लेंदी हो जाएगा, तो सिंपल आपका यही फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देता हूँ इन शॉर्ट। A/B पहली फ्रैक्शन मान लीजिए जिसको हमको कंपेयर करना है, और दूसरी को C/D जो भी है, तो आप इसका गुणा ऐसे करना, इसका गुणा ऐसे करना। अगर जो ये गुणा करा हमने AD ग्रेटर देन या कुछ भी आया, ग्रेटर देन बड़ा आया, तो फिर ये इसका मतलब क्या है कि पहली वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 13 टाइम्स, यानी कि किसी नंबर में, जैसे मान लीजिए 7 को ही ले लें, 7 को फिर 13 बार जोड़ना है हमें 7 को, तो 7 को 13 बार जोड़ते हैं, जैसे हमने 5 प्लस 5 प्लस 5, 5 को 3 बार जोड़ते हैं, तो 5 गुणा 3 लिखते हैं, तो ऐसे 7 को 13 बार जोड़ना, 7 इंटू 13, तो इसको हल करो, 7 प्लस 7 3 21, 7 कम 7 8 9, 7 3 21 कम 7 तो 9। ठीक, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 7 का 8 9, तो ये तो हमारा सही नहीं आया। अब 8 का ट्राई करें, 8 प्लस 8 इंटू 13, 8 प्लस 8 3 24, 8 कम 8 9, 8 3 24, 8 कम 8 तो 10, 104 प्लस 8 4 12, 1 1 तो 112। ठीक है, 112 यानी कि 112 दे रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 112। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, अगर हम 8 को 8 में 13 बार 8 जोड़ें, तो फिर क्या हो जाएगा, 112 आएगा। ठीक, एक आइडियल शिक्षक क्या होता है, यानी कि एक आदर्श शिक्षक क्या होता है, एन आइडियल टीचर्स क्वालिटी इज मेकिंग ऑल पॉसिबल एफर्ट्स फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, यानी कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, उसके कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 द एवरेज मार्क ऑफ 13 पेपर्स इज 40, 13 पेपर का 40 है, तो 13 इंटू 40 करो, दैट इज 4 3 12, 4 कम 4 एक का 5, 520 आ गया। ठीक, इसको ये काम आएगा, पहला एक क्वेश्चन इसको लिखो। दूसरा क्या बोला कि द एवरेज मार्क ऑफ 7 फर्स्ट पेपर, यानी कि पहले के 7, 13 में से पहले के 7 का 42 एवरेज, तो इसको भी गुणा कर लेते हैं, 7 दूनी 14, सच को 28, एक 29। ठीक, फिर बोला है कि लास्ट के 7, अब देखो टोटल 13 है, टोटल 13 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 थे, इनमें से इसने बोला कि पहले के 7 का 1 2 1 2 3 4 5 6 7, पहले के 7 का कितना हो गया, आपका हो गया 240 294, बाकी के 7 का 7 इंटू 35 दैट इज 7 35,
7 21 22 23 24, ठीक है 245 इसका भी हो गया। पहले के साथ का इतना और फिर बाद के साथ का 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर से, तो इन बाद के साथ का कितना हो गया, पहले के साथ का इतना, बाद के साथ का आपका हो गया 245। तो अब हमें देखिए, अब यहाँ पर देखो इसमें ये जो बीच वाला है 7, ये 2 बार गिना जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जो हम ये निकाले हमने इन दोनों को जोड़ करके इसमें घटा दो तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल करते हैं फिर, 294 प्लस 245 माइनस 520, 5 4 9, 9 4 13, 2 3 4 5, 5 3 9 में से 520 घटाओ, दैट इज 19। 19 कहीं उत्तर दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है शायद मुझे। तो ये आपको ये समझ में आना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मैन कंप्लीट 1/3 ऑफ वर्क इन 8 days, देन हाउ मेनी डेज 16 विल कंप्लीट द वर्क। यानी कि 1/3 काम 12 लोगों ने कर रखा है 8 दिनों में, तो फिर बाकी का कार्य कैसे करेंगे? तो M1 D1 W1, यानी कि M1 मैन डे 1 कितने दिन लगाए, वर्क 1 कितना कार्य है, तो बराबर M2 D2 W2 वाला फॉर्मूले से आपका उत्तर आना चाहिए। इसमें सारी वैल्यूज रखना, 12 इंटू 8 इंटू 1/3 बराबर M2 आपका 16 इंटू D2 आपका निकालना है D2, और वर्क कितना हो जाएगा, टोटल काम मान लो एक था, एक में से 1/3 हो गया, तो 3 में से 2/3 बचा, तो 2/3 यहाँ पर लिखेंगे। इस समीकरण को हल करना, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। D2 की वैल्यू, सिलेक्ट द ऑड नंबर फ्रॉम द गिवन, और इनको एक बार घटाओ तो क्या क्या वैल्यूज आ रही है वो देखो, एंड देन फिर रियलाइज करना, सॉरी एनालाइज करना कि आखिरकार ये है क्या। इसमें से अगर घटाएं तो हमारा ये 31 समथिंग आ रहा है, इसमें से 9 में से 4 गया एंड दैट इज 5 2, इसमें 7 2, इसमें 3 3। तो आप देख रहे होंगे कि ये 11 3 33 ये सब कंपोजिट नंबर है, और ये क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके एक और खुद के अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, यानी कि एक और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता उसमें। तो 31 में किसी का नहीं जाता, और 31 और 1 के अलावा, तो समझ लेना, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है ये 17, थोड़ा सा ये दिमाग वाला है, राइट, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। अ ट्रेडर मार्क्ड अ वॉच 40% अबाउट द कॉस्ट प्राइस। पहले तो समझते हैं कॉस्ट प्राइस क्या होती है। कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, ये आपका होता है जिस प्राइस में आपने किसी चीज को खरीदा। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, उसको मैंने 50 रुपए में खरीदा, तो वो कॉस्ट प्राइस हमारी हो जाएगी, राइट। एंड देन सेलिंग प्राइस, एसपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस, बेचने वाली उम्र या विक्रय मूल्य इसको कहते हैं हिंदी में, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक। एक होता है मार्क्ड प्राइस, जैसे यहाँ पे लिखा गया मार्क्ड। मार्क्ड प्राइस क्या हुई कि आपने खरीदा किसी प्राइस में, फिर आपने क्या करा, अपना लेवल लगा दिया, उसको मार्क कर दिया। जैसे आपने 50 में कोई चीज़ खरीदी, आपने कहा कि ये 60 रुपए की है, 60 रुपए का आपने लेवल उसमें लगा दिया, तो ये मार्केट प्राइस हो गई। तो इनने कहा कि मार्केट प्राइस में 40% का डिस्काउंट दिया गया अबव द कॉस्ट प्राइस, एंड देन गिव्स और डिस्काउंट ऑफ 10%, ठीक है, उसके बाद 10% का दिया गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में 40% बढ़ा करके आपका क्या, मार्केट प्राइस लिखी, और मार्केट प्राइस में 10% का डिस्काउंट दिया, ठीक। जैसे दुकानदार करते हैं, सस्ते में चीज खरीद के लाएंगे, उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ा करके लिख देंगे 40% या 50%, फिर आपको थोड़ा सा बोलेंगे कि अच्छा तो बहन जी आपके लिए, आप भाई साहब आपके लिए इतना घटा दिया, ठीक है। जनरली ये बहन जी के साथ ही होता है, तो आप समझ सकते हैं कि भाई साहब तो वैसे दे के आ जाते हैं उतने ही पैसे, ठीक, बार्गेनिंग स्किल्स। तो ठीक है, क्या हुआ, तो अब देखिए, यानी कि पहले अगर हम देखें, पहले मान लो सीपी, लेट सीपी बराबर कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस जो भी है, तो मार्क्ड प्राइस, अब देखो इसको मैं थोड़ा सा साइड में हल कर देता हूँ, ठीक है। मार्क्ड प्राइस बराबर हो जाएगा सीपी प्लस सीपी का 40%, सीपी का 40%, ठीक है, 40%। क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि इसने क्या कहा, 40% ज्यादा लिखा सीपी का, ठीक। तो एमपी बराबर हो जाएगा हमारा सीपी प्लस ये इतना गया, इसको अगर हम करें तो
1.4 CP, इसको हम फिर से एक CP कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो 1.4 इंटू CP हमारा ये पहला इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये आगे काम में आएगी, इसका ध्यान रखना। ठीक, पहली चीज होगी। अब दूसरा काम हम क्या करेंगे, दूसरा अब हम निकालेंगे SP यानी कि सेलिंग प्राइस। SP बराबर क्या हो जाएगा हमारा, SP क्या होगा कि जो हमने मार्केट प्राइस यानी कि जो अभी हमने लिखा कि ये 50 की या इतने की शर्ट है, मार्केट प्राइस माइनस उसमें से क्या घटाएंगे हम, जो उसमें डिस्काउंट दिया गया है 10% का डिस्काउंट दिया गया था, MP इंटू 10/100। फिर वही बात, MP माइनस इसका हो जाएगा 0.1 इंटू MP। ठीक, ये 10/100 है। ठीक है, ये जो लिखा है मैंने, तो फिर MP बराबर हो गया हमारा, इसको हम कर सकते हैं 0.9 MP। इस प्रकार से हम इसने लिख लिया 0.9, यानी कि जो हमने इसको, ये हमारा MP माइनस 0.1 MP आया था, हमने क्या करा MP को कॉमन लिया, या इसको घटाएंगे तो सिंपली उतना ही तो आएगा, 0.9 MP। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई, इसका ध्यान रखना, इसका भी आगे काम आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको मैं और छोटा कर देता हूँ ताकि आपको ये सारी चीज़ें दिखें। ठीक, इतना हो गया हमारा काम। अब हमें क्या निकालना है, SP का हमने एक इक्वेशन टाइप हमने बना ली कि चलिए भाई कि ऐसा ऐसा था। ठीक, SP, तो अब देखो SP इतना हमने निकाला। अब जो हमारी ये वैल्यू निकली थी ऊपर MP की, MP यहाँ आपने देखा था, इसका यूज करते हैं। MP का जो ये वैल्यू थी इसको यहाँ पर रख दो, तो फिर हमारा आ जाएगा, ये जो MPS में रखेंगे तो 0.9 इंटू MP की वैल्यू कितनी थी 1.4 इंटू CP, ये बराबर हमारा आ जाएगा 1.26 इंटू CP। तो फिर से ये इक्वेशन आ गई, इसको 3 मान लो। ठीक है, SP की वैल्यू है ये इक्वेशन यहाँ ऐसे चलते हुए जा रही है, यहाँ तक पहुंची। ठीक, SP हमने निकाला। अब देखो इसने क्या कहा कि ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, टोटल प्रॉफिट जो जितने में हमने बेचा माइनस CP जितने में हमने खरीदी थी। ठीक है, SP माइनस CP, तो SP अभी हमने निकाला था 1.26 इंटू CP माइनस का CP, दैट इज, इसको फिर से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जगह 0.26 इंटू CP। ठीक है, इसमें से ये घटा करके, अब ये घटाना कैसे है, इसको कॉमन लेकर के आप सिंपली समझ जाओ। ठीक, इसको घटाने का मैं आपको बता ही देता हूँ। आपने CP कॉमन लिया तो ये यहाँ पर ये बचा, ये बचा आपका 1.26 माइनस, इसमें 1 बचा, तो 1.6 में से 1 घटाओ तो 1 तो गायब हो जाएगा, 0.65 0.26 का गुणा इसके साथ, तो ये आ जाएगा हमारा। सिंपली इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व करा। ठीक, इतना हमारा आ गया ग्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट आपका आ गया। अब देखिए नेट प्रॉफिट कब होगा, जब इसमें 10% का टैक्स दिया है, इसमें लिखा गया है ऐसा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आफ्टर पेइंग, जो ये नेट प्रॉफिट है ये है। ठीक है, ये कब हुआ, जो अभी हमारा ये प्रॉफिट आया, ये जो हमारा प्रॉफिट आया इसमें से 10% का टैक्स दिया हमने, पहले 10% का टैक्स दिया, जो कि हमारा निर्मला ताई काट रही है। ठीक, निर्मला ताई ने काटा तो हमने क्या करा, निर्मला सीतारमण की, रमन की बात कर रहा हूँ मैं, हमारी वित्त मंत्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे इसको फिर से ग्रॉस प्रोडक्ट, तो 0 पॉइंट इंटू ग्रॉस प्रोडक्ट जो अभी हमने यहाँ पर निकाल रखा है, जो हो जाएगा हमारा, ठीक, क्या हो जाएगा 0.1 इंटू 0.26 इंटू CP जो कि दिया हुआ था। ठीक, बराबर हो जाएगा हमारा, तो इसको हल करेंगे तो टोटल हमारा यहाँ पर निकल करके क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल करके आ जाएगा समथिंग पॉइंट, तो अगर हम इसको हल करें, ठीक, हाँ, नेट प्रॉफिट बराबर ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन माइनस टैक्स करके, तो टैक्स करके हमारा आ जाएगा 0.26 इंटू CP माइनस 0.026 इंटू CP। ठीक है, ये कैसे आया, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था में से हमने घटा दिया जो हमने अभी टैक्स दिया ताई को, तो ये हमारा कुछ आया 0.234 इंटू CP। अब जो ये आया
इसकी वैल्यू यहाँ पर दी गई है 0.234 इंटू सी पी बराबर 468 दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए ये जो वैल्यू दी गई है ये वही चीज़ है, राइट, ये जो मैंने पहले हाईलाइट कर रखा है। तो सिंपली इसको सॉल्व करो, सी पी बराबर इसको 468 अपॉन 0.234। अब इसको हल करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 के समथिंग आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। एक वीडियो को 2-3 बार एक बार देख लो, फिर आपको समझ में आएगी। बाकी मैथ बैकग्राउंड वालों को तो जल्द ही आ जानी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार का एक क्वेश्चन भी आएगा। अगर आपके कहने हो रहे हैं तो इसको करें, अदरवाइज आप इसको स्किप करके क्या करना, लास्ट में इस क्वेश्चन की तरफ आना, मतलब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो। सुकेशी रिमेंबर्स द दैट हर ब्रदर्स अंकुर्स बर्थडे इज 20 मई एंड 28 मई। देखिए सुकेशी कैसे याद रखती है कि उसके भाई का जो बर्थडे है अंकुर का 28 से पहले है, 28 से पहले है और 20 के बाद है, यानी कि 20 और 28 के बीच में है, ये ऐसे याद रख रही है। सीमा याद रख रही है कि अंकुर का बर्थडे 23 मई से पहले और 12 मई के बाद है। 23 मई से पहले है, यानी कि 23 से पहले है, वो 22 या 21 के बीच हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, अभी इसने क्या कहा कि 20 मई और 28 मई के बीच में है। एक बहन ने याद रख रखा है ऐसे, और दूसरी बहन ने रख रखा है कि 12 मई से लेकर 23 मई। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ 2 ही ऐसे बच रहे हैं डेज, क्योंकि 20 तो ऑलरेडी है, यानी कि 20 से पहले तो है ही नहीं उसका। तो 21 या 22 में से एक दिन होगा। अब 21 और 22 में से जो भी डेट दी गई है वो आप टिक कर लो, क्योंकि भाई 21 तो दिया गया नहीं है। तो अगर 21 ऑलरेडी नहीं दिया हुआ है तो आप सिंपली 22 को टिक कर लो, ठीक। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ पर्सन टेल्स हिज फ्रेंड दैट शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर सन। मान लीजिए वो महाशय है जो फोटो देख रहा है, फोटो देखने वाला ये व्यक्ति है, मान लीजिए फोटो यहाँ पर लगी है, इसने ऐसे कहा कि देख भाई ये जो है शी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर, यानी कि इसका फादर, इसके फादर एल्डर ब्रदर, इसका फादर का ब्रदर मान लीजिए बी है, ठीक है। ब्रदर की डॉटर या बेटा या सन, उसकी बेटी डॉटर ये है। तो जो फोटो देखने वाले उसका संबंध इससे क्या हुआ, उसकी नीस हुई, ठीक है, यानी कि भतीजी हुई, ठीक। तो इस प्रकार से करोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। सबसे अच्छा कारण जिससे एक शिक्षक अपने छात्रों से सम्मान पाता है, तो क्या, कक्षा में नवीन प्रयास का अनुसरण करता है, नई नई चीजें उनको बताता है जिनमें उनका रुचि बढ़े, रुचिकर हो कक्षा, ठीक। शिक्षण अभियोग्यता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना, यानी कि अगर आप अ, अपने कार्य के प्रति समर्पण है, शिक्षक बनने की सारी चीजें हैं, बट सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट, क्योंकि ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है इसमें आपको लगेगा कि सारे ऑप्शन ही सही हैं, बट आपको सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट करना होगा। तो ऑल द रिक्विजिट एबिलिटीज फॉर प्रोफेशन ऑफ अ टीचर आपके पास होनी चाहिए। गायत्री मंत्र इज टेकन फ्रॉम, तो ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक। ए बी सी डी को सिंगर इज रिटन ऐसे, तो गिंगर कैसे, तो सिंपली यहाँ पर देख लेना कि एस को क्या लिखा गया है, आई को क्या, तो जिंजर को भी देख लो कि कैसे लिखा गया है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे एस की कोडिंग है ए, तो आई की कोडिंग क्या होगी आई, एन की कोडिंग है बी, जी की कोडिंग है सी, तो पहला तो सी आएगा तो सी, इस प्रकार से मिलाते हुए चलो आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। आप खुद ही देख लेना, इसका बी होगा शायद, हाँ देख लेना। बैट ऐसा है, कैट ऐसा है, तो बेटर क्या है, इसमें भी सेम चीज करनी है आपको। बैट कैट सबका दिया हुआ है, आपको बेटर का फाइंड आउट करना है, तो बी का देख लो पहले। बैट यानी कि 2, बी का आ जाएगा 2, ई का आपका आ जाएगा यहाँ से देखो 3 यानी कि 1, फिर देखिए ई टी टी का आ जाएगा आपका 3 3, ठीक। फिर उसके बाद बेटर ई का आपका आ जाएगा यहाँ से 1, तो 2 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 3 3 1 2 1 3 3 1, ऑप्शन ए में दिख रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर, इस प्रकार से आप देख लें। फिर ये दिया गया है, फिर 25 का भी आप सिंपली बताना कि इस का प्रयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ये पूछा गया है। तो आप देखो इम्पेसिव, IMPASSIVE
वी वी तो यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमारी रीजनिंग थे। आई होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, जुड़े रहें, धन्यवाद।